जाति और धर्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। सवाल बड़ा ये है 2024 के चुनाव में क्या इसके ऊपर कोई मुद्दा होगा जो इस पर भी हावी हो जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर आज किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एचएम हम पार्टी के नेता और बीजेपी उनके ऊपर आक्रामक है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कुछ इस तरह का बयान दे जाते हैं जिसके बाद विवाद पैदा करने पे कहते हैं कि मुझे शर्म है कि मैंने इस तरह का बयान दिया। कभी तू तड़ाक की भाषा पर उतारू हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हमने इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी मूर्खता थी। अब ये जो शब्दों का जाल बुना जा रहे हैं, ये कहां पर थमेगा, रुकेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार हमारे साथ, एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जीएम शाहीन साहब, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शाहीन साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या हो गया है मुख्यमंत्री को? कभी शर्मिंदा होते हैं अपनी बात पर, कभी मूर्ख बताते हैं खुद को, कहां पर जाकर थमेगी ये बदजुबानी? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो कल का जो मामला हुआ था वो कल ही क्लोज कर दिया। जैसे हमने कल कहा था, किसी से माफी मांगी तो किसी को माफ कर लिया, एक गालिब का शेर है। रही बात आज का जो विधानसभा का मामला है, जो विधानसभा में हुआ, देखिए ये सब चीजें जो एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो नजर आ रही है हमें, जो भारतीय जनता पार्टी का एक डिप्रेशन, और बिल्कुल होना भी चाहिए, एक जायज है उनका, तो वो कुछ भी कहेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात, अगर उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि मांझी की इतनी परेशानी है तो मांझी जी को वो अपने साथ अपनी पार्टी में ले ले, देश का प्रधानमंत्री बना ले, तो हमें क्या एतराज है? हम लोग जहां तक लेकिन सवाल बड़ा ये है, नहीं शाहीन साहब, सवाल बड़ा ये है, देखिए जीतन राम मांझी 80 साल के बुजुर्ग नेता हैं, जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग नेता का, एक महादलित का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। और रही बात अगर राजनीति की कि हमने किसको बना दिया, किसको बिगाड़ दिया, जनता बनाती और बिगाड़ती है। जब उन्होंने जिन परिस्थितियों में जीतन राम मांझी को सत्ता दी थी, क्योंकि बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था जेडीयू को, मुझे आज भी याद है कि जिसके बाद चारों तरफ से आलोचना हो रही थी नीतीश कुमार को लेकर, फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी और जीतन राम मांझी जो कि महादलित समुदाय से आते हैं, और महादलित समुदाय ने बड़ी तादाद में वोट किया था नीतीश कुमार को, तो उन्होंने बना दिया। तो फिर ये कहना कि हमने मूर्खता कर दी इनको बनाकर, ये कौन सी भाषा है शाहीन साहब?
नहीं सही, जाहिर सी बात है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जहां तक उस वक्त जब वो पार्टी में आए थे और जब पार्टी में उनको लिया गया था और उनको चीफ मिनिस्टर बना गया था, तो किसने बनाया था? वो बीजेपी ने थोड़ी बनाया था, वो तो उस वक्त चित्रा जी हम लोगों ने बनाया था ना चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज अगर वो ऐसी बातें करते हैं, वो अगर एक जमाने में चीफ मिनिस्टर बने तो किस आदमी ने बनाया, किन लोगों ने बनाया? और उनका एहसान होना चाहिए थे उन लोगों को, उनको कम से कम नीतीश का एहसान होना चाहिए कि कम से कम नीतीश जी ने उनको कभी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया बिहार का, जो वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। तो ऐसे लोग जो है जो क्या कहते हैं, जो एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जाते हैं या अपना ये लोग जो है किसी के नहीं है और ये किसी के वफादार हो भी नहीं सकते। आज जो बीजेपी इनका समर्थन दे रही है और ये बीजेपी के भी सिद्धार्थ यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उनकी बातों पर करेंगे। ठीक है, चूंकि राम के नाम को लेकर बीजेपी बड़ा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी है, इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, इस बात से तो इनकार आप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पटल पर जीतन राम मांझी का नाम अगर सामने आए तो उसके पीछे नीतीश कुमार ही थे, तो फिर इतना ज्यादा बवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? चित्रा जी, अगर उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो क्या नीतीश कुमार जी ने ठेकेदारी ले ली है? क्या वो दलितों को गाली देंगे? या उनने इस बात का बेड़ा उठा लिया है कि जो भी दलित बन जाए या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए उसको वो गाली देने का काम करेंगे? ये हो क्या गया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को? क्या हो गया नीतीश जी को? कभी कल वो महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, आज वो दलितों को गालियां दे रहे हैं, जीतन राम मांझी को गालियां दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहां से मिल रही है उनको ठेकेदारी? गाली देने की ठेकेदारी किसने दी? और मैं आपके बीच में नहीं बोला था मान्यवर, आप भी मेरी बात सुनिए। ये गाली देने की ठेकेदारी किसने दी? ये घृणा कहां से आ रही है? और क्या मुख्यमंत्री जी को कौन से ये सत्ता का नशा उनके सर पर चढ़ चुका है कि जिस प्रकार की भाषा वो पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं सदन के अंदर, वो बिहार विधानसभा को ही नहीं, बिहार प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार कर रही है। पूरी विश्व में हमारी किल्ली उड़ाई जा रही है। पूरा विश्व कह रहा है कि कैसे कोई सूबे का मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, जो भाषा परिवार के साथ बैठ करके ना सुनी जा सके, ऐसी भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और वो अभी यहां पर आकर के हमारे जेडीयू के प्रवक्ता उनको डिफेंड करेंगे। वो कह रहे हैं हमने बनाया था मुख्यमंत्री इसलिए हम गाली दे सकते हैं। अरे आपने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था तो गाली देने का राइट आपको नहीं मिला। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी गाली देने का राइट आपको नहीं है। और मेरे को तो शर्म आती है चित्रा जी, जो बात कल कही है नीतीश जी ने, उसके बाद उनके डिफेंस में जिस प्रकार से ये सारे दल उतरे, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री से लेकर के जितने ये पूरे अलायंस के पार्टनर्स हैं वो साथ में आ गए। वहां पर बैठी महिला विधायक शर्मसार थी, वहां पे बैठा उसको सुनने वाली एक बहन बेटी शर्मसार थी। क्या अपनी किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसी बात कर सकता है? और नीतीश जी ऐसी बात बोल करके आज यहाँ पर उनके प्रवक्ता कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अरे हमने बनवाया था, हमने बनवाया था मांझी जी को। अरे बनवाया था तो क्या? गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, किसी को भी नहीं है। और आप इस प्रकार से अगर दलितों को, शोषितों को, जी 2 लाइन में, ठीक है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। जवानी अत्याचार को करेंगे, जातीय आरक्षण को भी बढ़ा दिया है नीतीश कुमार ने। ठीक है, मैं लौटूंगी शाहीन जी जल्दी से, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास। ठीक है शाहीन जी जल्दी से। नहीं देखिए अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा कल को? अगर आप देखें कि जो 60% से ज्यादा लोग जो है जो इस जाति जनगणना में आते हैं, तो उनकी मदद कौन करेगा? ये हमारा फर्ज बनता है। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले। देखिए हम वो लोग तो नहीं है कि जो हम खाली लोगों ने एक मंदिर बनाया तो उसी का डंडोरा पीटे। ये हम नहीं कहते कि मंदिर बनाई अच्छी बात है। और राम मंदिर का जहां तक ये बात कर रहे हैं, राम मंदिर जो है वो कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, वो बीजेपी ने परमिशन नहीं दिया। राम मंदिर की जगह हम भी होते तो हम भी गवर्नमेंट में होते, हम भी राम मंदिर बना लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका डिंडोरा पीटे। लेकिन उसके साथ साथ जो देश में इतना बेरोजगारी का हाल है, जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, चित्रा जी उसका जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश की सरकार क्या कर रही है? अगर आप देखें हर स्टेट में जाकर जो रेशियो शाहीन साहब देखिए, जब विकास के मुद्दे पर आप डिबेट करेंगे ना तो फिर सर आप घिर जाएंगे। शाहीन साहब, अगर आप विकास के मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो आप घिर जाएंगे। आप जाति के आधार पर डिबेट करके जीत सकते हैं, लेकिन विकास के आधार पर आप देखिए, अब चूंकि आपने विकास की बात कर दी है तो मुझे आंकड़ा बताना जरूरी होगा ना, क्योंकि आज ही आरक्षण के दायरे को आपने बढ़ा दिया है, उसके जरिए क्या हासिल होगा बिहार को? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपने अब सवाल कर ही दिया है तो मैं आज बहुत सारा आंकड़ा लेकर आई हूँ बिहार का कि विकास के पैमाने पर बिहार कहाँ खड़ा होता है। आज बिहार के 2 करोड़ 76 लाख परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवार ऐसे हैं
जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। शाहीन साहब गौर से सुनिए इस बात को, हर महीने 6,000 रुपए से कम कमाते हैं लोग। बिहार में लगभग 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी के मामले में पूरे भारत में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात करें, पूरे भारत में बिहार नंबर 1 आता है गरीबी के मामले में। अब आगे बढ़ते हुए इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी देश के सभी बड़े राज्यों में वो पीछे। आप बोलेंगे तो और भी लंबी फहरिस्त है मेरे पास, तो आप अगर आएंगे विकास की बात करने के लिए तो आप घिर जाएंगे शाहीन साहब। लेकिन अब मैं सीधे आशुतोष जी आपके पास आते हुए, ये जो 2024 की सियासत जैसे जैसे करीब आ रही है, एक तरफ बीजेपी बात का बोल लीजिए शाहीन साहब, बोल लीजिए, उसके बाद में आशुतोष जी और कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ। बोलिए सर। चित्रा जी विकास में बताइए ना बिहार सर, जो है, अगर टॉप बिहार आज 5 में गरीबी कहीं की भी रेखा आपने के विकास नीचे के है। पैमाने पर अपनी क्या जगह ये बनाई हमारी हो? सरकार में, क्या ये हमारी सरकार में, क्या बीजेपी, देखिए चित्रा जी, क्या बीजेपी हमारा पार्टनर, सहयोगी पार्टनर नहीं रहा बिहार के अंदर? उस वक्त बीजेपी ने कौन सा सपोर्ट किया, कितने सारे फंड्स हमारे पास आ गए। अरे मुझे बीजेपी बताइए, कौन सा सहयोगी सपोर्ट हमारा मुख्यमंत्री तो एक ही थे ना, या नीतीश कुमार थे या फिर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कोई था। अब बीजेपी को आप नंबर 2 पार्टनर बनाकर मैं बीजेपी से पूछ लूंगी कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन अभी तो जवाबदेही जेडीयू की होगी ना सर। अच्छी बात बताए, हमेशा जाति के आधार पर आप लोग अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताइए, विकास के पैमाने पर बिहार कहाँ पर खड़ा है सर? बिहार के छोटे छोटे बच्चों का चेहरा आप लोग देखिए, उनके लिए क्या भविष्य तय कर रहे हैं आप? जो गरीब महिलाएं हैं उनका क्या भविष्य तय कर रहे हैं आप? और मुझे ये भी बताइए, नहीं सर एक सवाल और, शाहीन जी मुझे ये भी बताइए कि बिहार की जो जनसंख्या है उसमें सरकारी नौकरी कितने फीसदी लोगों को मिलती है? क्या आप जाति आधारित आरक्षण बाद कितने लोगों को आप रोजगार दे देंगे? बताइए आज आप देश को, और सही सही आंकड़ा बताइएगा, वरना मैं बताऊंगी। चित्रा जी आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है। हमारी खाली डिस्ट्रिक्ट पटना की जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है। आप चित्रा जी बताइए, और सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम जो है, जबकि यूपी नंबर 1 जो सबसे ज्यादा जहां पर ये आबादी मानी जाती है, एंड सेकंड नंबर पे हमारा बिहार है। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का जहां तक सवाल है, यूपी से ज्यादा हम लोगों ने करके दिया। आज हमारा जो बिहार है, आज बिहार सुरक्षित है। आज रात के 2 बजे भी जो है कोई भी सड़क पर चलकर उसको किसी डाकू, लुटेरे या गुंडे का खतरा। पिछड़ा की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, बिहार की जो जनसंख्या है, सर बिहार की जनसंख्या में कितने फीसदी लोगों की जिंदगी चमक जाएगी आपके आरक्षण के जरिए? बता रहा हूँ सर, 32 सालों से 2 पार्टियों का शासन है बिहार में, और आप लोग किसी भी पैमाने पर बिहार को टॉप 5 में अगर नहीं लेकर आ पाए हैं तो जाति के आधार पर आरक्षण की बात ही करेंगे आप लोग। हम लोग पिछड़े और गरीब लोगों को देखने के लिए जाति गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके घर में जाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जो 6-6 हजार रुपए आप लोग हर समय बाढ़ के समय आप लोगों उनको देकर आते हैं, सर पता चल जाएगा।